पार्टी में टूट के बाद से विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने कहा है कि वे खुद मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपना कार्यक्षेत्र है और यह उनका अपना अधिकार है तथा इस पर फैसला वह लेंगे। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तनातनी और भाजपा द्वारा उनके पार्टी को तोड़े जाने के बाद भी मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अभी भी कुछ उम्मीद है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह सब कुछ पहले से ही मालूम था और भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरी योजना बताई भी थी। आज मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमको परेशान किया जा रहा है और उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी पार्टी जदयू भी गई थी और जदयू ने भी वहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन उनसे किसी ने सवाल नहीं पूछा और हमसे हर कोई सवाल पूछ रहा है और अपने समाज के लिए आवाज उठाने की सजा दे रहा है। बार बार मुकेश सहनी अब अपने समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और हर बार कह रहे हैं कि मल्लाह समाज के बेटे को भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है और राजनीति से खत्म कर देना चाहती है। उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि अपने समाज के लिए आवाज उठाना बुरा नहीं है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। मुकेश सहनी खुद को मल्लाह समाज का बेटा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें दबाना चाहती है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें जानबूझकर परेशान कर रही है और इसी के साथ उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंत्री पद से वो इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि यह तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने विवेक पर निर्भर करता है कि उनको हमें मंत्री पद पर बनाए रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री का अपना कार्य क्षेत्र है, उनका अपना अधिकार है कि उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल रहेगा। मतलब कि कुल मिलाकर ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि मुकेश सहनी को अभी भी जदयू और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनसे उम्मीद है और उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुकेश सहनी के पक्ष में कुछ कहेंगे या कुछ फैसला लेंगे। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर चुनाव लड़ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी गई थी, लेकिन सवाल सिर्फ हमसे पूछा जा रहा है क्योंकि हम कमजोर हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता दल यूनाइटेड से कुछ नहीं बोल रहे हैं और ना ही उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में वह भाजपा के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रहे थे, लेकिन हमसे बार बार सवाल पूछा जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि मल्लाह समाज की बात और आरक्षण की मांग जो हम कर रहे हैं वह हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और अपने समाज की लड़ाई हम आगे भी लड़ते रहेंगे और हम हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि हम खुद से इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो निर्णय होगा वह हमें स्वीकार होगा और मुख्यमंत्री अगर कहेंगे कि अब आपको मंत्रिमंडल से निकाला जा रहा है तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि आज बिहार भाजपा के नेता जो कुछ बोल रहे हैं, अगर उसके बारे में गृह मंत्री आकर बोल दें तो फिर हम उनकी बात को मान लेंगे। मंत्री मुकेश सहनी का कहना है कि जब हमारे और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बातचीत हो रही थी तब भारतीय जनता पार्टी बिहार का कोई भी नेता उसके बारे में सुन तक नहीं रहा था, लेकिन आज आकर सब लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। मतलब कि कुल मिलाकर मुकेश सहनी अब खुद इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि उनको भरोसा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कुछ रास्ता निकालेंगे। और अब मंत्री मुकेश सहनी को ऐसा लग रहा है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ भी जाया जाएगा तो शायद वहां का दरवाजा भी खुला नहीं है, क्योंकि राजद उनका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं बैठी है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी लगातार मुकेश सहनी पर हमला बोला जा रहा है और मुकेश सहनी का मजाक उड़ाया जा रहा है। बार बार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा जा रहा है कि जहां पैसा होता है वहां मुकेश सहनी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। बाकी अब आज की बड़ी खबर में बस इतना ही। अब बढ़ते हैं इन शॉर्ट्स की तरफ। आज के इन शॉर्ट्स में पहली खबर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में 36 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन 9 सीट भारतीय जनता पार्टी ने बिना लड़े ही अपनी जीत वहां पर सुनिश्चित कर ली है। समाजवादी पार्टी के 4 प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इसके पहले हमने आपको बताया था कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है वे अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं और उसी में आज खबर है कि अन्य कई उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। कई उम्मीदवारों का पर्चा खारिज हो गया, जिसके कारण से वहां भी भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो गई। और इसी के साथ बताया जा रहा है कि 9 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो तय हो गई है। एक सीट पर रालोद यानी कि राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी को उतारा गया था, जहां से राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और वहां भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार की जीत तय हो गई। तो जो समाजवादी पार्टी है उसकी तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी के सहारे एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव ही नहीं लड़ने दे रहे हैं और दबाव बनाकर उन्हें चुनाव से दूर किया जा रहा है कि एमएलसी पद पर जो चुनाव हो रहा है
वो सारे के सारे सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो वहां पर अपनी उम्मीदवारी के लिए पर्चा भरने जा रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और प्रशासनिक स्तर पर भी उनको धमकी दी जा रही है और परेशान किया जा रहा है कि वे अपनी उम्मीदवारी वापस ले ले। अब आते हैं दूसरी खबर पर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन क्लीन चलाएगी। अब ऑपरेशन क्लीन का मतलब समझ लीजिए कि विधानसभा चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी को पार्टी के अंदर रहकर जिन नेताओं ने परेशान किया, अब उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। पार्टी के जो संगठन महामंत्री हैं सुनील बंसल, उन्होंने पार्टी के एक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने जाना और समझा कि आखिरकार किस प्रकार से भीतरघातियों ने चुनाव के वक्त में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया। और ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यह मान रहा है कि भीतरघातियों के कारण भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और अब कहा जा रहा है कि सरकार के गठन के बाद से ऑपरेशन क्लीन चलाया जाएगा, जिसके तहत उन नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने पार्टी की सदस्यता के साथ साथ पार्टी के खिलाफ प्रचार किया, और उन नेताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी सक्रियता कम कर दी थी या फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए उन्होंने क्षेत्र में मेहनत नहीं की। बाकी अब आते हैं तीसरी खबर पर। अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर कहा गया है कि अगर समय से चुनाव करवाकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली एमसीडी का चुनाव जीत लेती है तो फिर वह हमेशा के लिए राजनीति छोड़ देंगे। यह अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है और कहा है कि अगर तय समय पर, जो समय तय है उस समय पर अगर भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का चुनाव करा देती है और अगर वह चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो इस बार मैं राजनीति छोड़ दूंगा और भविष्य में मैं राजनीति नहीं करूंगा। अरविंद केजरीवाल के आरोप है कि जानबूझकर जो भारतीय जनता पार्टी है वह चुनाव में देरी करती है जिससे कि उसको फायदा मिल सके, और इसी बात पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है कि अगर तय समय पर चुनाव कराकर, मतलब कि समय से चुनाव कराकर भारतीय जनता पार्टी अगर उस चुनाव को जीत लेती है तो फिर अरविंद केजरीवाल भविष्य में कभी भी राजनीति नहीं करेंगे और राजनीति को छोड़ देंगे। अगर हम आपको एमसीडी चुनाव के बारे में बता दें तो 18 मई के पहले चुनाव होना है, लेकिन अब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। और अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है कि जानबूझकर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी देरी करती है। अब आते हैं अपने चौथे खबर पर। चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी को लेकर खबर है कि अब ये दोनों फिर से एक साथ हैं और इसी के साथ जो लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में, उसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल पूरी कहानी तब शुरू हुई जब मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद और चिराग पासवान की एक मुलाकात होती है। मुलाकात में अजय निषाद ने चिराग पासवान से मिलकर कहा कि बोचहा विधानसभा पर जो उपचुनाव हो रहा है वहां पर चिराग पासवान अपना उम्मीदवार ना उतारे बल्कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दे। और चिराग पासवान ने तुरंत ही इस पर फैसला लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। और इसके बाद से इस चीज पर चर्चा तेज हो गई कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक साथ हैं, और अगर चिराग पासवान इस समय भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर भविष्य में भी चिराग पासवान का साथ भारतीय जनता पार्टी देगी। वैसे भी चिराग पासवान कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने से हमेशा इनकार करते रहे या फिर बचते रहे हैं। समय समय पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करते रहे हैं और इसी के कारण अब यह कयास लगाया जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी एक साथ रहेंगे। अब आते हैं आज के कानून के हिस्से पर। आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक पति द्वारा डाली गई उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इस बात की मांग की गई थी कि शादी के बाद पत्नी अगर रेप का आरोप लगाती है तो उसे अपवाद की श्रेणी में रखने के कारण उस पर आरोप ही तय नहीं होता है। मतलब कि पति का कहना था कि अगर पत्नी ने हम पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसका वैवाहिक बलात्कार किया है तो फिर यह आरोप तय नहीं होता है क्योंकि यह अपवाद की श्रेणी में आता है। उच्च न्यायालय की तरफ से कहा गया कि अजीबोगरीब स्थिति में अगर इस प्रकार का कोई मामला सामने आता है तो उसमें पूर्ण रूप से छूट नहीं दिया जा सकता है क्योंकि पूर्ण रूप से छूट देने पर यह समाज में अपराध का एक लाइसेंस बन जाएगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि कानून में किसी भी अपराध पर पूर्ण रूप से छूट नहीं हो सकता है। अदालत की तरफ से अनुच्छेद 14 का जिक्र करते हुए कहा गया कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो फिर यह समानता के अधिकार के उल्टा होगा। बाकी अब आते हैं आज के अंतिम हिस्से पर जो है नसीहत। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि धर्म और व्यवहारिक जीवन अलग नहीं है। संन्यास लेना जीवन का परित्याग करना नहीं है। असली भावना सिर्फ अपने लिए काम करने की बजाय देश को अपना परिवार बनाकर मिलजुल कर काम करना है। बाकी आप वीडियो शेयर कीजिए, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं।
बाकी अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।